सत साहेब, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, कै ऊंचे के ऊंट चले कै और बात चलाए। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं सत्संग की शुरुआत। बन जाओ कहते हैं, इन बेख बनाते हैं, जैसे कोई पुरी बन गया, कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा खुश नहीं होता। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखों साधु मिल है साहेब मैं लोलीना, शब्दा अतीत रते रंग भीना, सुन मंडल कर कीना। बन बस्ती के सभी चीजें जिनगट भक्ति पठाई, बिना सत भक्ति जो भेख दरत है, महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने, भूले भेख अनंता, शब्दा अतीत महल नहीं पाया, ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग नीतंती अनुरागी, सतगुर मिले तो महल सुध ल्यावे, सो साधु बड़ भागी। अलल पंख अनुराग कही, जय शब्द विहंगम सोई, दास गरीब मिले जो पद में, बहुरन आवण होई। बच्चों, ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों, आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था। और दसों न जाकर रोज बताया करता, मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख सेस हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों, उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो जुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम हर प्रकार से 100% पति भर्ता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे यो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था, इसलिए दाता ना अपने ऊपर कलम चढ़ाकर छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशर्म करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं, कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं, बोलते 100 दोस्त आए उस मालिक को, फिर भी खरा पाया। और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन,
और सबके सामने जीवित कर दिया। सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको, और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको। कमाल कर दिया कबीर साहब तो, भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था वो ठीक कर दिया। और कहती हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान। सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, मैं हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत हैं, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाई दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का आई विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेग। तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह, तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई। उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना। दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीब दास ओंकार ने आए हो मग। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया। हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शिष्य भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में है जुल्ला भया खराब। तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुलै दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वेश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया। उस वेश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चला हुआ। लड़की फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के, ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब। तारी बाजी पुरी में वर्ष जुलै दी नीचे, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। गावत बन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भये मत वाले घूमंत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग ली कहते कौम छतीस, गरीबदास इस दुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी गंदा इंसान,
उनके चिल्लान लाओ बुला बुला के, देखो तुम इसने भगवान माना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए, लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ही कहते कोम सतीश, गरीबदास इजुलदी का दर्शन आन हदीस। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम करा करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जा रही है, कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन कर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरी पुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी ही भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क है अब जुल्हे का काल। के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इस नहीं मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुल्हे का काल। सा सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे भाई। रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियो क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं। ये बच्चों खेल दाता का, अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया तो उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं, अपने अल्लाह को छोड़कर खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में। उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए साहसिक अंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्रव ना कर दें, सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले सहा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदी ना छटकाए। गंगा के बीच में ले जाके किश्ती में नौका में, और वो हथकड़ी थोड़ी सारी ला रखी गड़ में भी, हाथा के भी पाया के भी, उसमें पटक दिया। जड़ गए तो जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों का जीवद साहे। वह हथकड़ी गल की सारी बेड़ी झड़की नीचे गिर गई, डूबे नहीं किनारे आगे,
जो कर नौका चल लग रहा नो। और कहते वहां काजी देखे, सारा जनता देखे, खलक खलक, और बादशाह वहीं खड़ा निकट से आगे। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थी रे, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, न बैठे बंदी छोड़, नीचे जहाल जा रही है। गरीबदास डूबे नहीं बैठे अदर कबीर, ऊपर बैठे उनके। अब वो सारे कहे काजी ने कहे इसने पानी बांध दिया, डूबे को नहीं, इसने मंत्र मार दिया। और के जाने थे, यही जाने थे। यो अचरज कैसा भया देखे दोनों दीने, गरीबदास का जी कहे बांध दिया जल सीने। ये जल बांध दिया जहां तना डूबता। फिर उसको पकड़ा परमात्मा को दोबारा, गल में अच्छी तरह बांध दिया, और हाथ बांध दिए, पत्थर बांध दिए उसका, मालिक के पैरों के, कमर के, कति जूड़ के, और बीच में ले जाकर फिर पटकवा दिया। नहीं है इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय है। और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो भाई बेटा होगा बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य दृष्टि था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अगे तो मजाक करते तेरा। तो गुस्से में आगे कहने लगा या दो कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे। सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया, और दुर्वासा ने श्राप दे दिया या दो कुल का नाश होने का। तो उनको पता था नगरी वालों को, श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया, सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी, और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिए उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो पूरा वहीं पडारा किनारे बजाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा, कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, वो बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने,
हाहाकार मच गया नगरी में, अकाल मौत होने लगी, पशुधन नष्ट होने लगे। तो नगरी के व्यक्ति फिर गए श्री कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप उगड़ गया इस नगरी का, किसी ने किसी की बातें नहीं सुहाती, जरा सा बोलते हैं लठ में लट्ठा हो जाए, मार डाले, अकाल मृत्यु होने लग रही है। कुछ दया करो, रक्षा करो, कारण बताओ, कुछ समाधान बताओ, हमको धर्म पुण्य कहो, वो कर देंगे। श्री कृष्ण जी बोला, भाई जो दुर्वासा ने श्राप दिया है ना, अब वो फल गया, उसके कारण ये सब कष्ट आ रहे। तो नगरी के लोग बोले, जी कोई समाधान बताओ, आप तो मालिक हो, सारी सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण जी बोले, ऐसा करो, सारे नर यादव, छोटे छोटे बच्चे, नवजात लड़का भी हो ना, नर, ओनली मेल, सबको ले जाओ प्रभास क्षेत्र में, यमुना में स्नान करो। स्नान करने से तुम्हारा ये दुर्वासा वाला श्राप खत्म हो जाएगा। तो सब ने वह बात माननी थी, क्योंकि गुरु थे वो और भगवान मान रखे थे। सब नवजात शिशु उस दिन भी जन्म हुआ था उस लड़के को भी ले गए और वहां जाके स्नान करने लगे। नगरी में कवा सुनी सबकी हो रही थी, आंख बड़ा थी एक दूसरे की। और जो कढ़ाई का चूर्ण, लोहे का चूर्ण बना के डाला था, उसके एक घास उग गया तीखे पत्तियों वाला, जैसे डाब होती है कुछ, उस कुसा जैसा, लंबा लंबा पठेरा सा सर जैसे, और इतने तीखे, जैसे हम कई बार खेतों में ईख होता ना, ईख के पत्ते बहुत तीखे होते हैं, जरा सी सावधानी ना बरते तो हाथ में काट देते, वो उंगली में पूरा निशान बना देते थे। और वो तो फिर दुर्वासा के श्राप के थे। वहां पर उस सरकंडन पाड़े सर ने और एक दूसरे को मारो, वो तलवार का काम करे, गर्दन कटकर नारी पड़ जाए। वो 56 करोड़ यादव आपस में कटके मर गए, थोड़े बहुत बचे। फिर कृष्ण जी को पता चला, जी सारे कटके मर गए, आप तो को तो शराब खत्म हो जाएगा, ही सारा कुल नष्ट हो गया वहां। तो विष्णु पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण जी गए और उन मूसल पाड़ के हुए, उसने भी रहे थे यादव खुद मार दिए, काट दिए सबको, अकेला बच गया। और फिर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो श्री कृष्ण ने नहीं मारे, उसमें काल बढ़ मारे। जिसकी पूजा करें, जिसका पुत्र था, उससे का नाश कर दिया। फिर क्या बताते हैं, जो बाली मारा था श्री रामचंद्र जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर, बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने फिर रामचंद्र जी की हेल्प करी लंका पर युद्ध करने के लिए। वो बाली उसने मारा था धोखा करके, आमने सामने श्री रामचंद्र जी लड़ नहीं सका, उसमें इतनी ताकत थी, 50% पावर खींच लेता था बाली। इसलिए वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव ने बता दिया उसके भाई ने, वृक्ष की ओट लेकर मार सकते हो, वैसे नहीं सामने नाड़ा, वृक्ष की ओट लेकर थोड़ा सा मुंह काटा, तीर ठोक दे। जब 7-8 तीर मारे, जब वो मरा था। फिर बाली ने कहा था, जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका मेरा के रोला था, हमारा भाई भाइयों का झगड़ा था, और फिर लड़ना था, सूरवीर थे आमने सामने आते, आपको पाप लगा, आपने बदला देना होगा। तो रामचंद्र जी ने बताते हैं, कहा कि मैं तेरा बदला दूंगा। श्री कृष्ण रूप में श्री राम जन्मे और वो ये बाली एक बालिया नाम का शिकारी बना। अब क्या था, वो जो एक कड़ा बच्चा था, पूरा घिसा नहीं, वो एक मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, वस्तु समझ के, और वह मछली पकड़ ली उसने, उस शिकारी ने, बालिए ने। उसने जब वह काटी मछली तो उसमें तो सबके लिए धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, उसने सोची कोई चांदी दिखा है। सुनार बोला, लोहा बहुत गजब का है,
चांदी नहीं है। लोहार के पास ले गया, लोहार से कहा कि इसका यूं तीर बना दे मेरा, जहर में बुझा के, तो इसको विशेष रखूंगा, अलग से कोई भयंकर जानवर आ गया, शेर शार, तो उसको मार दूंगा अपने जीवन रक्षा के लिए। तो उसने वो तीर बनवा लिया उस कड़े का, जहर में बुझवा कर पॉइजन युक्त करवा लिया। वो बालिया नाम का शिकारी सारे दिन से भटक रहा था, उसको शिकार नहीं मिला, और श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, और उसने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रखा था, तलवार सामने दिखाई देता, उसमें पद्म था, और पद्म चमक रहा था, खूब उसकी रोशनी होती है पद्म की, जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अब शिकारी ने देखा उस झुरमुट टहनी नीचे तक टिकी हुई थी वृक्ष की, तो अच्छी खासी बढ़िया सी छाया थी, आराम से वो लेटा हुआ था गर्मी से बचाव के लिए। तो उसने दूर से देखा कि मृग बैठा है, हिरण की आंख चमका है, इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, सारा दिन का कोई शिकार मिला नहीं है, खाली जाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या। उसने वहीं से वो विषाक्त तीर मार दिया, पॉइजन युक्त, जहर से बुझा हुआ तीर चला दिया, तो पैर में लग गया आके सीधा उस निशाने पे, पद्म के पास। कृष्ण जी पीड़ा के कारण कर रहा है, मर गया रे, मार दिया रे, किसने मार दिया। तो वो शिकारी घबरा गए, तो आदमी मर गया। जल्दी जल्दी चलकर देखा तो ये तो कृष्ण जी है, द्वारकाधीश, सिर पर मुकुट है। तो उसने हाथ जोड़ कर माफी मांगी, हे राजन, मेरे से धोखा हो गया, और मैंने सोचा कि आपके पैर में कोई चमकीला वस्तु लगी है, पदार्थ, मैंने सोचा ये मृग की आंख से, और यूं तो जहर से बुझा हुआ तीर था, मालिक बच्चों को भी माफ कर दो। श्री कृष्ण बोले, भाई कोई बात नहीं, यो तेरा मैंने बदला दे दिया, तेरा दोष नहीं है, ये होना ऐसे ही था, पूर्व निर्धारित था। तो बालिया बोला, हे भगवान, आप राजा और मैं एक निर्धन व्यक्ति, जंगल में भटकने वाला, आपका और मेरा के हिसाब किताब, क्या बदला हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी कहते, भाई तू बाली था, बड़ा बलवान था, सुग्रीव का भाई था, और मैं रामचंद्र रूप में अपनी पत्नी की खोज में भटक रहा था, और तेने अपने भाई को दुखी कर रखा था। उसने मेरे से वायदा किया, सुग्रीव ने, तेरी मदद कर दूंगा, मेरे भाई तो मेरा राज दिला दे। तने सीधे हाथों दिया नहीं तो युद्ध करना पड़ा, वृक्ष की ओट लेकर मैंने तू मारा। और सकल भयमान, सब पे तेरी साहबी, सब पे तेरी साहबी, तुझ पर साहब ना निर्विकार निर्भय। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, ए जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहबी, सब पे तेरी, तुझे पर साहब ना निर्विकार निर्भय। सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ए जी साधो व्यर्था सांस मत खो, बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का,
आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सांसों की करो सुमरणी, करो अजप का जाप। ये जी साधो जपो अजप जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, सो हम पोरा पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर। ब्रह्म गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विदमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास। ये जी साधो फेरेंगे निज दास। 84 भर में नहीं, 84 भर में नहीं, कटे कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो। दीजो अंबर बोध, ए जी साधो दीजो अंबर बोध। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का यू हंसा करे केलोल। निर्विकार निर्भय, अंसा मत डरियो हो काल से। अब बंदी छोड़ कहते हैं, अंसा मत डरियो हो काल से, करो मेरी प्रतीत। ये जी साधो करो मेरी प्रतीत। अमर लोक पहुँचाहियो, अमर लोक पहुँचाहियो। सलेह शोभव जल जीत। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, भवजल में बहु काग हैं, कोई कोई हंस हमार। ए जी साधो कोई कोई हंस हमार। कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही। कह मुनींदर सुनो हनुमाना,
तुम उलझे झूठे रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के। विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीना, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से। तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन गणी उमंग में वर के। उन गणी उमंग में वर के, उन गणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई।
करके मुक्ति का मार्ग। इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे शेख तकी ने कहा था कि कबीर भगवान नहीं है, वैसे ही आज संत रामपाल जी पर कहा जा रहा है। पर सच कभी किसी की बातों से नहीं बदलता, क्योंकि कबीर तो कबीर ही है। ना तब हार मानी, ना अब हार मानेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को समर्थन दें और सारे मिलकर भक्तजन बोलते हैं सत साहिब। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि संत रामपाल जी के नेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।